Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the lecture number 30 of Ecology and Environment. And in this lecture, we are going to talk about the bioremediation. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. सो गाइस इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे कुछ केमिकल्स हमारी वाटर बॉडीज में एंटर हो जाते हैं आइदर बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और द इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द वाटर बॉडीज। एंड उसके बाद हमने कुछ एडवर्स इफेक्ट के बारे में देखा था, फॉर एग्जाम्पल द ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लैक फुट डिसीज, मीनामाटा डिसीज एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ बर्थ इफेक्ट। तो गाइज अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग पोल्यूटेंट्स को, कंटेमिनेंट्स को एंड केमिकल्स को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द सॉइल, वाटर बॉडीज एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ सरफेस मैटर, जिस प्रोसेस को बोला जाता है बायो रेमिडिएशन। तो गाइज आपको पता होगा जो भी हमारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, कंटेमिनेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। एंड गाइस जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, जिसकी वजह से जो ये हार्मफुल सब्सटेंस है ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं रहते। तो गाइस बायो रेमिडिएशन दो तरीके से हो सकती है, वन by altering the environmental conditions and second by introducing the microbes or the bacterias। तो गाइस होगा क्या कि जो भी हमारे बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं रहेंगे एंड हमें ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करने वाले। तो गाइस इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारे वेटलैंड्स होते हैं, वहाँ पर सॉइल हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है, तो वहाँ पर एनारोबिक कंडीशंस बन जाती है, मतलब कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन गाइस अगर हम लोग ऐसा कुछ करें कि वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कर दें, तो होगा क्या कि जो भी वहाँ पर बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, वो बेसिकली प्रोसेस कैरी आउट करेंगे, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे सिंपलर सब्सटेंस में। तो गाइस हो क्या सकता है कि अगर हम लोग वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकते, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वगैरह को चेंज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे कि उन एनारोबिक कंडीशंस में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, जैसे कि मिथेनोट्रोपस होते हैं, जो कि एनारोबिक कंडीशन में भी डीकम्पोजिशन कर पाते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, एंड इसी को बोला जाता है बायो रेमिडिएशन। तो गाइस दो तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग टाइप। तो गाइस कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण बनते हैं एंड कुछ पोल्यूटेंट्स बनते हैं रिडक्शन प्रोसेस के कारण। एंड गाइस हम लोग इन पर उल्टा प्रोसेस करते हैं, अगर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं तो हम लोग उनकी रिडक्शन कर देते हैं, अगर रिड्यूसिंग टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, वो बिल्कुल ही सिंपल सब्सटेंस बन जाते हैं जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते। तो गाइस अभी बात करते हैं कि बायो रेमिडिएशन से हम लोग किन किन केमिकल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं इन द सिंपलर सब्सटेंस, सो दैट वो बिल्कुल भी हार्मफुल ना रहे एंड वो रिमूव हो जाए फ्रॉम द वाटर बॉडीज, सॉइल एंड द सरफेस मैटर। तो गाइस पहले सिंपल चीज़ों की बात करते हैं। अगर किसी भी तरह की डाइज है, वहाँ पर सल्फेट्स हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि मेजर पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये बेसिकली हम लोग बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद गाइस पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, या फिर अगर वहाँ पर क्लोरोफिनॉल्स प्रेजेंट हैं, उन्हें भी हम लोग बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर गाइस वहाँ पर पेट्रोलियम प्रेजेंट है, इसे भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है। एंड गाइस अगर वहाँ पर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है, तो इन्हें भी बेसिकली हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसका तो नाम ही इतना कॉम्प्लेक्स है, तो ये सब्सटेंस कितना कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पर जो भी हमारे बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, वो इसे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे सो दैट ये बिल्कुल भी हार्मफुल ना रहें। तो गाइस हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, हाइड्रोजन होगी, कार्बन होगी,
तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे एंड हाइड्रोजन को वो कन्वर्ट कर देने वाले हैं वाटर में, जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते। तो गाइस अभी बात करते हैं कि अगर हम लोग बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस उसी जगह पर कर रहे हैं जो कि कॉन्टेमिनेटेड है, तो उसे बोला जाता है इन सीटू बायो रेमिडिएशन। इसका मतलब गाइस क्या हुआ कि जैसे कि हमारी कोई भी कॉन्टेमिनेटेड वाटर बॉडी है, अगर हम लोग उसी में कुछ चेंजेस कर दें जिसकी वजह से जो वहाँ पर कंटेमिनेंट्स थे, पोल्यूटेंट्स थे, केमिकल्स थे, वो रिमूव हो रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज बेसिकली इन सीटू बायो रेमिडिएशन। लेकिन गाइस अगर हम लोग ऐसा करें कि वहाँ से थोड़ा सा वाटर लें एंड कहीं किसी लेबोरेटरी में जाकर वहाँ पर कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस कर दें सो दैट उसमें कोई भी केमिकल्स ना रहें एंड वो जो हमने सब्सटेंस तैयार किया था उसको वापस से उस वाटर बॉडी में डाल दें सो दैट जो भी वहाँ पर कंटेमिनेंट्स, पोल्यूटेंट्स वगैरह प्रेजेंट थे वो रिमूव हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग जहाँ पर भी कंटेमिनेंट्स, पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर कोई प्रोसेस करते हैं कि वो रिमूव हो जाए, तो उसे बोला जाएगा इन सीटू। लेकिन अगर हम लोग किसी दूसरी जगह पर ले जाकर उसको बेसिकली रिमूव कर रहे हैं पोल्यूटेंट्स को, कंटेमिनेंट्स को एंड जो भी वहाँ पर मीडिया है उसे बिल्कुल साफ कर रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन। तो गाइस आपको क्या याद रखना है, एट द प्लेस, एट द साइट इज द इन सीटू, लेकिन अगर किसी दूसरी साइट पर है दैट इज नोन एज द एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन। तो गाइस अभी बात करते हैं कि जो हमारी बायो रेमिडिएशन है, अगर हम लोग ये किसी प्लांट की हेल्प से करते हैं, मतलब कि जहाँ पर भी वो कंटेमिनेटेड मीडिया प्रेजेंट है वहाँ पर हमने किसी प्लांट को यूज़ किया है सो दैट वो जहाँ पर भी केमिकल्स प्रेजेंट है, पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, वो बेसिकली रिमूव हो जाए, तो उसे क्या बोला जाता है फाइटो रेमिडिएशन। लेकिन गाइस अगर हमने वहाँ पर फंजाई का यूज़ किया तो हम लोग उसे बोलेंगे माइक्रो रेमिडिएशन। लेकिन अगर हमने वहाँ पर किसी तरह की एल्गी का यूज़ किया है तो उसे बोला जाता है फाइको रेमिडिएशन। मतलब अगर जो हमारा प्लांट है इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंटेमिनेंट्स को रिमूव करने के लिए, देन द प्रोसेस इज नोन एज फाइटो रेमिडिएशन। अगर फंजाई को यूज़ करते हैं माइको रेमिडिएशन एंड अगर एल्गी को यूज़ करते हैं दैट इज नोन एज द फाइको रेमिडिएशन। तो गाइस अभी बात करते हैं इन सीटू बायो रेमिडिएशन के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए जो हमारा एक पूरी की पूरी सॉइल होती है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो वहाँ पर एक ट्रांजिशनल जोन होता है जिसके ऊपर तो हमारी अनसेचुरेटेड सॉइल होती है लेकिन उसके नीचे क्या होती है हमारी सेचुरेटेड सॉइल। तो गाइस वहाँ पर सेचुरेटेड सॉइल क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर होता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमारी सॉइल हाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल एरेशन कम हो जाती है, वहाँ पर माइक्रोब्स अपना एक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो गाइस हम लोग करते क्या है बायो वेंटिंग में कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है, कुछ इरिगेशन होती है, या फिर अगर हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए अगर हम लोग उसे इंजेक्ट कर देते हैं इन द अनसेचुरेटेड जोन, मतलब कि जो वेडोस जोन होता है गाइस वो बेसिकली सेपरेट करता है सेचुरेटेड जोन को और अनसेचुरेटेड जोन को। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को इंजेक्ट कर रहे हैं इन अनसेचुरेटेड जोन, मतलब कि वेडोस जोन से ऊपर कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है बायो वेंटिंग। तो गाइस हमने क्या किया कि वहां पर बहुत ही ज्यादा वाटर था जिसकी वजह से सॉइल एरेशन कम हो चुकी थी। तो गाइस हमने वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई की, जिसकी वजह से जो वहां पर माइक्रोब्स थे, हमारे बैक्टीरियाज थे, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल एक्शन था वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, डीकम्पोजिशन रेट भी ज़्यादा हो गया। तो गाइस इससे क्या होगा, जो भी वहाँ पर हमारे हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट थे वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, जिसकी वजह से वो जो हमारी सॉइल होगी उसमें अभी कोई भी पोल्यूटेंट, कंटेमिनेंट या फिर केमिकल प्रेजेंट नहीं होगा। तो गाइस आपको क्या याद रखना है कि जो बायो वेंटिंग है इट इज बेसिकली इन सीटू बायो रेमिडिएशन। एक जोन होता है वेडोस जोन जिसके ऊपर अनसेचुरेटेड सॉइल होती है, नीचे होती है सेचुरेटेड सॉइल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी अनसेचुरेटेड जोन है वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करते हैं सो दैट माइक्रोबियल एक्शन ज़्यादा हो जाए, डिकम्पोजिशन रेट ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पर हमारे हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट हैं
वो ब्रेक डाउन हो जाए इनटू सिंपलर सब्सटेंस, एंड इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है गाइस? बायो वेंटिंग। तो गाइस अभी हमने क्या किया था कि जो हमारा अनसैचुरेटेड जोन था उसमें हमने इंजेक्ट किए थे, न्यूट्रिएंट्स किए थे और ऑक्सीजन की थी। लेकिन गाइस अभी हम लोग बायोस्पर्जिंग में क्या करने वाले हैं, जो हमारा सैचुरेटेड जोन है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉगिंग है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनएरोबिक कंडीशंस हैं, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन इंजेक्ट करेंगे, न्यूट्रिएंट्स इंजेक्ट करेंगे, एंड कभी कभी हम लोग वहाँ पर कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज को भी इंजेक्ट कर देते हैं, सो दैट क्या होगा इस जो भी वहाँ पर हमारा डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसकी डिकम्पोजिशन हो जाए, जो भी वहाँ पर पोल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, वो भी बेसिकली सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएं। तो गाइस इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बायोस्पार्जिंग। तो गाइस हमने बायोवेंटिंग में क्या किया था? अनसैचुरेटेड जोन में हमने ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डाले थे, लेकिन बायोस्पार्जिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं? सैचुरेटेड जोन में डालेंगे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड दी बैक्टीरियाज। सो गाइस जो जोन डिफ्रेंशिएट करता है हमारे अनसैचुरेटेड जोन एंड सैचुरेटेड जोन में, उसे क्या बोला जाता है? वेडोस जोन, WADOS, वेडोस जोन। सो गाइस अभी बात करते हैं बायो ऑगमेंटेशन के बारे में। इसके बारे में तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो कि एनारोबिक कंडीशन में भी आसानी से अपना फंक्शन कैरी आउट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस हमने क्या देखा था कि अगर वहाँ पर हमारी कॉन्टेमिनेटेड सॉइल प्रेजेंट है तो उसमें हमने मिथेनोट्रोपस बैक्टीरिया को डाल दिया था जो कि एनारोबिक कंडीशन में भी आसानी से डिकम्पोजिशन कर पाता है। तो गाइस हमने क्या देखा? बायोवेंटिंग में हमने अनसैचुरेटेड जोन में डाले थे न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, बायोस्पार्जिंग में हमने सैचुरेटेड जोन में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड बैक्टीरियाज डाले थे, एंड बायो ऑगमेंटेशन में हमने ऐसे बैक्टीरियाज को डाल दिया है एनारोबिक कंडीशन में जो कि बेसिकली एनारोबिक कंडीशन में भी आसानी से डिकम्पोजिशन कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो ये है पोल्यूटेंट्स, कॉन्टेमिनेंट्स एंड केमिकल्स को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू एंजॉयड माय वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।